जो मृतक है वो कभी आपको फोन करके बताइए कि उसको प्रताड़ना मिली और क्यों प्रताड़ित किया जा रहा था, बताएंगे थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, हमें और बोल रही थी कि मेरे को मेरा पति मेरे साथ में नहीं रखूंगा, तुम अलग हो जाओ। ऐसा कई प्रकार से प्रताड़ना करके मेरे से अलग रहो, मैं तुम्हारे साथ मेरा जीवन नहीं कटेगा। ये कब आपको जानकारी मिली कि उसकी मौत हो गई है और कब से प्रताड़ना का खेल जारी था? उसके ससुर ने बताया है कि वो पलंग से गिर के खत्म हो गई करके। क्या ये दहेज का मामला हो सकता है? दहेज का मामला तो नहीं हो सकता है। अब वो उसके 2 लड़कियां, हो सकता है लड़का नहीं है, पैदा नहीं हुआ होगा। इस आरोप में उसको प्रताड़ित लगातार करते आ रहे हैं। कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो इनका कहना है कि दीक्षा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बेहद ही गंभीर आरोप, यहाँ पे गंभीर मामला है। समाज एक तरफ हाईटेक होने की बात करता है, दूसरी तरफ लड़का पैदा नहीं होने के कारण एक महिला को जहर देकर मार दिया जाता है। महिला को जहर देकर मार दिया। आपको बता दें एक गंभीर आरोप महिला के परिजन लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं बिलगैना से। यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे, इनका आरोप है कि उनकी बेटी के साथ प्रताड़ना की जाती है, इसके साथ ही उसे जहर देके मारने का एक बड़ा आरोप यहाँ पे परिजन लगा रहे हैं। ये बात करते हैं जी, क्या कुछ आरोप है आप बताएंगे? उनका हमें यह आरोप है कि कल शाम को ही उनको प्रताड़ित किया गया और उनको जहर देके मारा गया है। और हमारे पहुंचने से पहले ही वो लोग सिम्स लाके जबरदस्ती उसको भर्ती कर दिया गया है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको वीडियोग्राफी हो और उसका वीडियोग्राफी न्यायिक अभिरक्षा में उसका पोस्टमार्टम हो, ताकि उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आपका क्या ये आरोप है कि आपकी जो परिजन है, जो इसकी मौत हो गई है मृतक, उसको जहर देके मारा गया? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके ससुर स्वयं बता रहे थे कि पलंग से गिर के उल्टी करके खत्म हो गई है। जबकि पर 1-2 दिन पहले वो उससे हमारी बात हुई है, किसी प्रकार की बीमार का कोई आरोप उसने नहीं लगाया है, लेकिन अचानक पलंग से गिर के खत्म हो गई उल्टी करके। तो हमको पूरा आरोप माने विश्वास शक है कि उसे जहर देके मारा गया है। क्यों आपका ऐसा शक क्यों लग रहा है? क्योंकि वो खुद बता रहे हैं ना, उसके शकल काला पड़ गया है। हम लोग उसको देखे हैं बाद में, यहाँ उतारने के बाद सिम्स में हमको सिम्स में मिला देखने को, तो वहाँ उसकी पूरी शकल काला पड़ गया था, पैर सब हट गए थे और बॉडी बहुत दिनों से ऐसे लगा। हमको तो ये भी शक है कि बॉडी कब से मरा है, हमको तो शक है। हम जानना चाहते हैं कि कितने दिन से मरा हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मृतक है वो कभी आपको फोन करके बताइए कि उसको प्रताड़ना मिली और क्यों प्रताड़ित किया जा रहा था, बताएंगे थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, हमें वो 1 हफ्ता पहले ही एक बार फोन मेरे को लगाई थी वो, और बोल रही थी कि मेरे को मेरा पति मेरे साथ में नहीं रखूंगा, तुम अलग हो जाओ। ऐसा कई प्रकार से प्रताड़ना करके मेरे से अलग रहो, मैं तुम्हारे साथ मेरा जीवन नहीं कटेगा। ऐसा करके बार-बार उसको बोल रही थी। ये कब आपको जानकारी मिली कि उसकी मौत हो गई है और कब से प्रताड़ना का खेल जारी था? प्रताड़ना खेल तो बीच-बीच में चल रहा था, लेकिन ये हमारी मौत की जानकारी तो हमें तो कल ही जानकारी। उसके ससुर ने बताया है कि वो पलंग से गिर के खत्म हो गई करके। क्या ये दहेज का मामला हो सकता है? दहेज का मामला तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हाँ, अब वो उसके 2 लड़कियां, हो सकता है लड़का नहीं है, पैदा नहीं हुआ होगा। इस आरोप में उसको प्रताड़ित लगातार करते आ रहे हैं। ये कलेक्टर को आपने आवेदन दिया, क्या आवेदन है? आवेदन में हम वही दिया है भी उनकी न्यायिक जांच हो और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो अभी क्या कुछ बोला गया? मांग तो पूरी नहीं होगी तो हम, जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, हम चाह रहे हैं कि हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार करें, नहीं तो हम उसकी अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे, बाद में करने देंगे। मृतक का नाम क्या? दीक्षा कुशवाहा पुनीता। आपको बता दें दीक्षा कुशवाहा की शादी करीब 17 साल पहले हुई थी। अब परिजनों का आरोप है कि कल यानी शनिवार को उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी मिल रही है कि दीक्षा को जहर दिया, ऐसा परिजनों का आरोप है। अब इनका मांग है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो इनका कहना है कि दीक्षा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बेहद ही गंभीर आरोप यहाँ पे परिजन लगा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त हम बिलासपुर जिले के सिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पे परिजन पहुंचे हैं और अभी तक शायद पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। वीडियोग्राफी की मांग को लेकर परिजन पहुंचे। बेहद ही गंभीर मामला है। समाज एक तरफ हाईटेक होने की बात करता है, दूसरी तरफ लड़का पैदा नहीं होने के कारण एक महिला को जहर देकर मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब देख रहा हूँ परिजनों की मांग कब तक पूरी हो पाती है, क्या इनके द्वारा की गई मांग वीडियोग्राफी, यहाँ पे वीडियोग्राफी में ही क्या समझ में आएगा, क्या निकल के आएगा, देखने और समझने की बात होगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।